नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख मंदिर और मेलों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके साथियों आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथियों हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। और साथ जो भी आपके पिछले जो एग्जाम हुए थे उसमें मंदिर और मेला जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना उनकी साथियों आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में टॉप 32 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपके आगामी एग्जाम में 100% यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो साथियों आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 7 देवारी मंदिर, जो कि साथियों कौन सा मंदिर है तो प्यारे साथियों यह जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है साथियों तो यह जैन मंदिर है। और साथ ही मंदिर कहां पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है। और साथ बाकी के ऑप्शन नंबर बी सी और डी जो है ना ये साथियों कौन से मंदिर हैं तो साथियों है हिंदू मंदिर है। कौन से मंदिर है साथियों हिंदू मंदिर है। और साथ ही मंदिर भी कहां पर बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ किले में बने हुए हैं। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से चोमका जैन मंदिर कहां पर बना हुआ है। जल्द से आप सभी कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से चोमका जैन मंदिर कहां पर बना हुआ है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर होगा रणकपुर में। कहां पर साथियों रणकपुर में कौन सा मंदिर बना हुआ है तो साथियों चोमका जैन मंदिर बना हुआ है। और हम बात कर ले कि रणकपुर कहां पर है साथियों तो रणकपुर है साथियों पाली में। कहां पर साथियों पाली में। और साथियों ये जो मंदिर है ना ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर आदिनाथ का मंदिर है। ठीक है अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि पुष्कर के अतिरिक्त किस स्थान पर साथियों वर्मा जी का मंदिर है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पुष्कर के अतिरिक्त किस स्थान पर वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा आस्तोरा बाड़मेर में। कहां पर साथियों आस्तोरा बाड़मेर में किसका मंदिर बना हुआ है तो साथियों यहाँ पर वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है। और साथियों इस मंदिर का निर्माण अगर हम बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था तो साथियों संत संत श्री खेताराम। ठीक है साथियों संत श्री खेताराम जी के द्वारा वर्मा जी का मंदिर बनाया गया था। कहां पर साथियों आसोतरा बाड़मेर में। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से संबोधि धाम किस झील के समीप स्थित है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्कर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात कर ले कि पुष्कर झील कहां पर बने हुए हैं तो साथियों पुष्कर झील आप सभी को पता होगा अजमेर में। और हम बात कर ले बालसमंद झील कहां पर बने हुए हैं तो साथियों आप सभी को पता होगा बालसमंद जो झील है ये जोधपुर में बनी हुई है। हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर सी कायलाना झील कहां पर बनी हुए हैं तो साथियों झील भी जोधपुर पर बनी हुई है। हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर डी आना सागर झील कहां पर बनी हुई है तो साथियों झील अजमेर में बनी हुई है। कहां पर साथियों अजमेर में बनी हुई है। और हम बात कर ले साथियों आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। काफी बार साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है तो साथियों इस झील का निर्माण करवाया था अजय पाल ने। किन्होंने साथियों अजय पाल ने आना सागर झील का निर्माण कहां पर करवाया था साथियों अजमेर में। हमने देखा साथियों पुष्कर झील अजमेर में, बालसमंद झील जोधपुर में, कायलाना झील जोधपुर में, आना सागर झील साथियों अजमेर में जिसका निर्माण अजय पाल ने करवाया था। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेला आयोजित किया जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती में। कहां पर साथियों हाड़ौती में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। और अगर हम बात कर ले साथियों किस जिले में तो साथियों बारां में। बारां का कौन सा गांव है तो साथियों केलवाड़ा गांव। ठीक है साथियों केलवाड़ा गांव में। और साथ ही जो हाड़ौती का जो मेला है ना है इसे सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है साथियों जहां पर सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है ना इसे साथियों सहरिया जाति का कुंभ इसे कहते हैं। ठीक है अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से
प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्द से कमेंट करके आप सभी इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर साथियों? जयपुर में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिकता सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रामदेव जी के मेले को और हम बात कर ले साथियों, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? तो साथियों 1409 में। कहाँ पर साथियों? 1409 में बाड़मेर में रामदेरिया में साथियों रामदेव जी का जन्म हुआ था। कब साथियों? 1409 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, किला देवी माता का मेला। ठीक है साथियों, किला देवी माता का मेला में साथियों कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और हम बात करें साथियों किला देवी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो साथियों करौली में। कहाँ पर साथियों? करौली में यह मेला बढ़ता है। और साथियों हम बात कर ले कि मेला कब बढ़ता है। तो साथियों ये मेला जो है ना ये चैत्र महीने, ठीक है साथियों, चैत्र महीने में यानी कि हम बात कर सकते हैं मार्च अप्रैल में साथियों यह मेला बढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्न में से कल्याण जी का मेला कहाँ बढ़ता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी डिग्गी में। कहाँ पर साथियों? डिग्गी में मेला बढ़ता है। डिग्गी कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? डिग्गी जो है टोंक में। और साथियों ये जो मेला है ना ये भगवान विष्णु के रूप में कल्याण जी का यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है, और हम बात कर ले साथियों ऑप्शन नंबर ए देश नोक में किसका मेला बढ़ता है। तो साथियों यहाँ पर बढ़ता है करणी माता जी का मेला। किसका मेला साथियों? करणी माता जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है साथियों? देशलोक में। जो कहाँ पर है साथियों? ये है बीकानेर में। कहाँ पर साथियों? बीकानेर में। और हम बात करें साथियों सीकर में किसका मेला बढ़ता है। तो साथियों सीकर में बढ़ता है खाटू श्याम जी का मेला। किसका मेला साथियों? खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है साथियों? सीकर में बढ़ता है। और हम बात करें साथियों अजमेर में किसका मेला बढ़ता है। तो साथियों अजमेर में जो है पुष्कर मेला बढ़ता है। कौन सा मेला साथियों? पुष्कर मेला कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर में बढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कार्तिक माह में चंद्रभागा पुष्प मेला कहाँ आयोजित होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कार्तिक माह में चंद्रभागा मेला जो पुष्प मेला है ये कहाँ पर बढ़ता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जालरा पाटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर साथियों? जालरा पाटन में कौन सा मेला बढ़ता है साथियों? चंद्रभागा पशु मेला। जो कहाँ पर बढ़ता है साथियों? ये बढ़ता है आपके जालरा पाटन में। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू साथियों इसका सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, और यहाँ पर हम चर्चा कर ले अगले क्वेश्चन की कि डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। जल्द से कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़ यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर होगा। और साथियों यहाँ पर कौन सा मेला बढ़ता है? तो साथियों गोगा मेड़ी पशु मेला यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि साथियों प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला जो है कहाँ पर बढ़ता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अलवर में बढ़ता है। और साथ ही यह मेला जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की
साथियों अष्टमी को मेला भरता है? कहाँ पर साथियों? अलवर में। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि साथियों मुकाम में जामेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 2 बार साथियों मेला भरता है। हम बात कर ले साथियों, फर्स्ट बार मेला भरेगा आपका फागुन, ठीक है, फागुन मास के साथ अमावस्या को बढ़ता है। और साथ ही दूसरा जो मेला बढ़ता है इस साथ ये बढ़ता है आपके दूसरा मेला इस साथ भाद्र पक्ष की अमावस्या को साथियों मेला बढ़ता है। साथियों बढ़ता है आपका फागुन मास की, और साथ दूसरा बढ़ता है भाद्र मास की अमावस्या को मेला बढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से केला देवी का मेला कब लगता है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से केला देवी का मेला कब बढ़ता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा साथियों आपका इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष को साथियों, चैत्र शुक्ल पक्ष को केला देवी का मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है साथियों? करौली में। कहाँ पर साथियों? करौली में ये मेला बढ़ता है। ठीक है, और साथियों यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर ले, जो कि साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों जो मेला बढ़ता है ना, ये चैत्र माह में बढ़ता है। कब साथियों? चैत्र माह में मेला बढ़ता है। और साथियों इसे लक्की मेला कहते हैं। किसे साथियों? केला देवी का जो मेला बढ़ता है ना, इसे लक्की मेला कहा जाता है, क्योंकि साथियों इस मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से नागौर मेला मुख्यतः है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से नागौर मेला मुख्यतः है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। साथियों ये कौन सा मेला है? तो साथियों पशु मेला है। कौन सा मेला साथियों? ये पशु मेला है। और साथियों जो मेला है ना, ये भारत का सेकंड सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा साथियों? नागौर का जो मेला है पशु मेला, ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा साथियों पशु मेला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से मरु उत्सव मनाया जाता है। साथ जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्न में से मरु उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब साथियों? जैसलमेर में ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो साथियों फरवरी में। कब साथियों? फरवरी में यह मरो उत्सव मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि साथियों अगला जो क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस शासक के शासनकाल में साथियों कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। दुर्जन साल के शासनकाल में साथियों कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ। और साथियों हम बात कर ले कि दशहरा की शुरुआत कब हुई थी कोटा में? तो साथियों 1723 ईस्वी में। साथियों 1723 ईस्वी से हमारे जो कोटा है ना, यहाँ पर दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। और साथियों इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो साथियों दुर्जन साल। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि साथियों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राम स्नेह संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शाहपुरा आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि साथियों किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। रावल मल्लीनाथ जी के स्मृति में साथियों तिलवाड़ा में पशु मेला आयोजित होता है। ठीक है साथियों, और हम बात कर ले साथियों ये मेला होता है ये कहाँ पर बढ़ता है? तो साथियों बालोतरा में। कहाँ पर साथियों? बालोतरा में मेला बढ़ता है। और साथियों कौन सा मेला है? तो साथियों यह पशु मेला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से तारकीन का उर्स मेला लगता है। कहाँ पर साथियों मेला लगता है? कि निम्नलिखित में से तारकीन का उर्स मेला कहाँ लगता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, इसका सही जवाब हो जाएगा नागौर में। कहाँ पर साथियों? नागौर में ये मेला बढ़ता है। और साथियों कहाँ पर लगता है? तो साथ यहाँ पर
तारकिन दरगाह नागौर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित होता है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला जो गणेश मेला है इस साथियों कब बढ़ता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को साथियों मेला पड़ता है। और साथियों जो मेला है ना एक गणेश जी का जन्म दिवस यहाँ पर मनाया जाता है साथियों। और हम बात कर रहे हैं इस मेले के बारे में तो साथियों मेला 10 दिन तक ये मेला भरता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वर्ष महोत्सव मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वर्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। कहां पर साथियों, खेजड़ी ग्राम जोधपुर में प्रति वर्ष 12 सितंबर को साथियों वर्ष महोत्सव मनाया जाता है। और साथियों हम बात कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी यहाँ पर हम चर्चा हम कर ले। तो साथियों जो मेला जो है ये महोत्सव कब होता है तो साथियों 12 सितंबर को। ठीक है, और साथियों इससे यहाँ पर हम देख ले तो साथियों इससे वर्ष महोत्सव भी से कहते हैं। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो साथियों इसका आंसर होगा, जल्दी से आप सभी अगर पता हो तो बता दीजिएगा, राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चंद्रभागा मेला। ठीक है साथियों, चंद्रभागा मेला जो कि कहाँ पर बढ़ता है पहले साथियों मेला जो है ना ये जालरा पाटन में। कहाँ पर साथियों, जालरा पाटन झालावाड़ में मेला भरता है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रसिद्ध जिला अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि प्रसिद्ध जेला वावजी का मेला का संबंध किस जनजाति से है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी डामोर से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित होता है। तो साथियों इसका आंसर होगा, आप सभी को पता हो तो जल्दी से कमेंट करके आप सभी इसका आंसर बता सकते हो कि निम्नलिखित में से अन्नकूट मेला जो है इस साथियों कहाँ पर बढ़ता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा जो कि साथियों कहाँ पर है तो साथियों यह है राजसमंद में। कहाँ पर है साथियों, राजसमंद में। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि होली अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी आंसर बताओ कि होली के अवसर पर साथियों इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि साथियों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस तिथि को भरता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक साथियों ये मेला उर्स भरता है। और साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि साथियों गिंगा गवर बिंत मार गणगौर का पर्व किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आज के आपके टॉप 32 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए। अगर साथियों आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और साथियों ये क्वेश्चन जो है ना आपके आगामी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं।